गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिजिक्स के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है क्लास 11th के फिजिक्स में पहला लेसन हम लोग पढ़ रहे थे भौतिक जगत तथा मापन। भौतिक जगत तथा मापन के विषय में हमने आप लोगों को बताया और वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे भाई, भौतिक राशियाँ क्या होती है, मापन क्या होते हैं, ठीक, किसी वस्तु को कैसे मापा जाता है, मूल राशियाँ किसे कहते हैं, मूल मात्रक किसे कहते हैं, ठीक। तो मूल राशि और मूल मात्रक के विषय में हम लोग चलेंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि मूल राशि किसे कहते हैं और मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो यहाँ से हमने बताया था कि मूल मात्रक के विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग जो है फेयर कॉपी पर उसको देख करके पीडीएफ जो दिया गया, वीडियो दिया गया, उसको देख करके आप लोग उसको फेयर कॉपी बना लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि मूल मात्रक या मूल राशियाँ जो हमारी होती हैं वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो मूल राशियों की सहायता से, मतलब मूल राशियों की सहायता से ही क्या प्राप्त होता है, मूल मात्रक प्राप्त होता है, मूल मात्रक प्राप्त होता है। तो मूल राशियां हमने बताया था कि मूल राशियां जो होती है हमारी कितनी होती है, 7 प्रकार की होती है। अब मूल राशियां क्या क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा। मूल राशियों की सहायता से मतलब मात्रकों को हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो हमारी मूल राशि है, मूल राशि की सहायता से क्या मिलेगा, मात्रक मिलेगा। और इसको हम लोग किस प्रकार से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उसका हम लोग देखेंगे, प्रतीक देखेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें क्या है कि हमारी मूल राशियां जो होती हैं 7 होती हैं और इन्हीं 7 मूल राशियों से मिल करके भौतिकी के जितने भी फार्मूले हैं सबको बनाए गए हैं। बिना मूल राशियों की सहायता से, भौतिक राशियों की सहायता से कोई भी फिजिक्स का फार्मूला डिराइव नहीं किया जा सकता है। इसलिए भौतिकी में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। इन्हीं सभी राशियों की सहायता से ही हम लोग व्युत्पन्न राशि प्राप्त करते हैं, व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करते हैं, मूल मात्रक प्राप्त करते हैं। जितने भी सभी के सभी फार्मूला होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं, मूल राशियों की सहायता से ही व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि मूल राशियाँ कितने होती हैं, कौन कौन सी होती है। तो पहला जो हम लोगों का है, पहला हम लोगों का लंबाई है। और यह जो राशियाँ होती हैं ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती है, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लंबाई को मापते हैं तो जैसे हमने कहा कि किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है, लंबाई को हमने मीटर में माप दिया, ठीक। लेकिन हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि किसी छड़ की लंबाई 10 किलोग्राम है। क्या हम लोग ऐसा माप सकते हैं? क्या हम इस लंबाई को किलोग्राम में बदल सकते हैं या कह सकते हैं कि किसी छड़ की लंबाई 10 सेकेंड है? कभी नहीं, संभव नहीं है। तो ये सभी की सभी राशियाँ जो होती हैं अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। यह अन्य राशियों पर डिपेंड नहीं करती हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मूल राशि कहते हैं। और मूल राशियों का जो मात्रक हम लोग लिखते हैं उसी को मूल मात्रक कहते हैं। फिजिक्स कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बस आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसको समझिए। फिजिक्स को समझ करके पढ़ा जाता है, रट कर पढ़ा नहीं जाता है। परिभाषा को आप लोग रटिए मत, क्या कह रहा है उसके आधार पर अपने दिमाग में उस बात को बैठा लीजिए, बाकी सभी की सभी परिभाषा अपने आप सामने तैयार हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए लंबाई है। अब लंबाई है, लंबाई का मूल मात्रक, लंबाई को हम लोग किस में मापते हैं, या तो सेमी मापते हैं या तो मीटर मापते हैं। तो लंबाई का जो मूल मात्रक हो जाएगा, जो लंबाई का मात्रक होगा उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, मीटर। अर्थात लंबाई का मात्रक जो होता है क्या होता है, मीटर होता है। और इसका प्रतीक जो होता है हम लोग क्या लिखते हैं, यम लिखते हैं, ठीक है। दूसरा है द्रव्यमान, मास, द्रव्यमान, ठीक है बेटा। अब यह भी अपने आप में स्वतंत्र है।
द्रव्यमान को हम लोग कभी संभव लंबाई में बदल ही नहीं सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो हम लोग तो यह नहीं ना कह सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 मीटर है। क्या संभव है? संभव ही नहीं है। दैनिक जीवन में अभी तक हम लोग ऐसा नहीं पढ़े न सुने हैं। ठीक है, तो जो चीज़ संभव नहीं है उसको हम लोग न पढ़े न सुने हैं। तो द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है, द्रव्यमान किस में मापते हैं भाई? किलोग्राम में मापते हैं। ठीक, इसका जो प्रतीक होता है वह केजी से हम लोग डिनोट करते हैं, किलोग्राम। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का है समय। नेक्स्ट क्या है? समय, टाइम। समय को किस में मापते हैं बेटा? घंटा में, सेकेंड में, मीटर में, किलोग्राम में? अच्छा, सेकेंड में मापते हैं। तो समय का मात्रक क्या हो जाएगा? समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। ठीक, समय को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? सेकेंड को किससे डिनोट करते हैं भाई? यस से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, अब उसके बाद में देखिए, समय के बाद आता है ताप। क्या आता है? ताप। अब ताप को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, इसका जो मूल मात्रक होता है क्या होता है? ताप। ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। ताप को किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में कितने हो गए? 1 2 3 4 7 ठो होती हैं। पांचवा देखेंगे हम लोगों का विद्युत धारा। विद्युत धारा। अब देखिए, विद्युत धारा, विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? इसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं। किस में मापते हैं? एम्पियर में। एम्पियर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक, विद्युत धारा के बाद में आता है हम लोगों का ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक, मूल मात्रक क्या होता है भाई? कैंडिला होता है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? इसको हम जो है CD से डिनोट करते हैं। ठीक है बेटा। अब देखिए, छठ हो गए। सातवां जो हम लोगों का होता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, कोई भी पदार्थ हो सकता है, उसकी कुछ न कुछ मात्रा अवश्य होती है। तो पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का जो मूल मात्रक होता है सदैव किस में मापते हैं? मोल में मापते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? इसको हम लोग पूरा पूरा मान मोल लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई मूल राशियाँ। मूल राशि किसे कहते हैं इसको हमने बताया। ठीक, तो मूल राशि होता क्या है? परिभाषा आप लोग को बताया गया है। वे राशियाँ जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र हो, किसी अन्य राशियों पर डिपेंड निर्भर न करती हो, मूल राशियाँ कहलाती है। मूल राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक कहलाती है। अभी हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा भी है कि मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 ठो होती हैं। कौन कौन होती हैं? लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होता है, ज्योति तीव्रता होता है, और क्या होता है? पदार्थ की मात्रा। इसको आप लोग विधिवत बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए और हमेशा याद रखिए इसको, क्योंकि फिजिक्स में मापन, जो भौतिक जगत तथा मापन जो हम लोग का मेजरमेंट चैप्टर है वह इम्पॉर्टेंट है। और फिजिक्स बिना मापन का न तो पढ़ा जा सकता है न तो मापा जा सकता है। ठीक है बेटा। तो मूल मात्रक में देखेंगे, लंबाई को हम लोग सदैव किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं या तो सेमी मापते हैं, लेकिन मूल मात्रक जो होगा उसका क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्लियर है? किलोग्राम हो जाएगा द्रव्यमान का। समय का सेकेंड होता है जिसको हम लोग यश नोट करते हैं। ताप को जो है, ताप का मात्रक केल्विन होता है। ठीक है, जिसको हम लोग थीटा से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है जिसको हम लोग ए से नोट करते हैं।
ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है, ठीक है, कैंडिला, जिसको हम लोग किससे नोट करते हैं, CD से। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जिसको हम लोग MOL से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा हमारे तो पूरक मात्रक भी होते हैं। कौन कौन? मतलब पूरक मात्रक, 2 पूरक मात्रक हमारे होते हैं। मिटा दिया जाए इसको, नोट कर लिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब तो देखिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, पूरक मात्रक। पूरक मात्रक भौतिकी में 2 पूरक मात्रक होते हैं, अर्थात हम लोग 7 राशियों को मात्रक की सहायता से तो माप लिया, लेकिन पूरक मात्रक में हम लोग देखेंगे तो उसको मापने के लिए जैसे 2 रेखाओं के बीच का ढलान मापना हो गया, ठीक है। अब 2 रेखाओं के बीच का ढलान कितने एंगल का कोण बना रहा है, मतलब वहाँ पर जब मापना हुआ तो वहाँ पर हम लोग किस मात्रक का प्रयोग करते हैं, पूरक मात्रक का इस्तेमाल करते हैं। तो भौतिकी में दो पूरक मात्रक होते हैं। भौतिकी में 2 पूरक मात्रक होते हैं। जैसे मान लीजिए, अब यहाँ पर देखेंगे झुकाव दिया हुआ है, ठीक है भाई, ढलान दिया हुआ है। अब इनके बीच में हम लोग क्या मापेंगे, मीटर में मापेंगे, लंबाई में मापेंगे, क्या मापेंगे, समय। अर्थात ढलानों को, बीच के झुकाव को मापने के लिए हम लोग किन राशियों का प्रयोग करते हैं, पूरक मात्रकों का प्रयोग करते हैं। कैसे, ध्यान दीजिए। अब इनके बीच का यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसके बीच का मान कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, मान जैसे 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 हम लोग का क्या है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसको मापने के लिए हम लोग पूरक मात्रकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए हम लोगों का कोई ढलान हो गया, स्लोप हो गया, और इनके बीच में थीटा कोण का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इनके बीच में क्या बन रहा है, मान लीजिए थीटा कोण का निर्माण हो रहा है। अब उसके बाद में जब थीटा कोण का निर्माण हो रहा है तो इनके बीच में कितना एंगल बना, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं, 2 हमारे पूरक मात्रक होते हैं। एक होता हम लोगों का, एक होता है समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा जो होता है घन कोण, ठीक है। 2 पूरक मात्रक होते हैं, 2 पूरक राशियां होती हैं। एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। अब समतल कोण, कोण का मात्रक जो होता है, कोण का मात्रक होता है सदैव क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और जो होता है घन कोण, रेडियन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है बेटा। और घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। अब घन कोण का मात्रक जो होता है स्टेरेडियन होता है। इसको हम लोग HD भी लिखते हैं, या तो घन कोण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो समतल कोण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रेडियन से डिनोट करते हैं। और अर्थात कहने का मतलब समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। अब रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, ठीक है भाई। रेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, तब ध्यान देना है कि यहाँ से हम लोग हेडिंग डालेंगे अब समतल कोण, समतल कोण, प्लेन एंगल, मतलब कोण किसे कहते हैं,
तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कोण बराबर होता है चाप बटा के त्रिज्या, चाप बटा के त्रिज्या। अब उसके बाद में मान लीजिए ये हम लोगों का कोई क्या हो गया, वृत्ताकार पथ हो गया, ठीक है भाई। अब यह जो हम लोगों का त्रिज्यखंड बना, क्या बना वृत्त में त्रिज्यखंड, यह त्रिज्यखंड वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर जितने अंश का कोण अंतरित करता है, त्रिज्यखंड के द्वारा, त्रिज्यखंड के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जितने अंश का कोण अंतरित किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, ठीक है। और घन कोण बराबर हो जो हम लोगों का होता है, घन कोण बराबर होता है DA बटा के R स्क्वायर। मान लीजिए यह दूरी कितना है, त्रिज्या हो गया, और यह हम लोगों का क्या हो गया, यह हम लोगों का चाप हो गया, ठीक। तो यहाँ पर DA जो हम लोगों का होता है, DA का मतलब होता है बहुत लघु अवयव, जो वृत्त हम लोग लिए हुए हैं एक उसका छोटा सा भाग। तो वृत्तखंड के लघु अवयव के द्वारा, लघु अवयव के द्वारा, जो लघु अवयव का मतलब लघु क्षेत्रफल द्वारा, लघु क्षेत्रफल और वृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है, वृत्त की त्रिज्या के वर्ग का अनुपात जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। लघु वृत्त के मान लीजिए कोई हम लोगों का वृत्तखंड हो गया, उसका एक छोटा सा भाग जब लेते हैं तो उसको हम लोग DA से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात घन कोण बराबर DA बटा के त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग। तो वृत्तखंड के लघु अवयव या वृत्तखंड के क्षेत्रफल का लघु अवयव तथा वृत्त की त्रिज्या का वर्ग के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। कोण की परिभाषा हम लोग दे सकते हैं, वृत्तखंड के द्वारा, चाप के द्वारा उसके केंद्र पर हम लोग जो कोण अंकित करते हैं, या इस चाप और त्रिज्या का जो अनुपात होता है, चाप और त्रिज्या का जो क्या होता है, अनुपात होता है, वृत्तखंड के चाप और त्रिज्या के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, समतल कोण या कोण कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका नेक्स्ट परिभाषा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यहाँ से हम लोगों का मान हो गया, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि भौतिकी में दो पूरक मात्रा होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा, जो हमारे मूल राशियाँ होती है उनकी परिभाषाएं, तो हेडिंग करके आप लोग इसी पर छोड़ दीजिए, मूल राशियों की परिभाषाएं, ठीक है। मूल राशियों की परिभाषा जैसे लंबाई है, लंबाई का परिभाषा क्या होता है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या होता है, ठीक है बेटा। समय है, समय का परिभाषा क्या होता है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूल राशियों की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।